आज हम फिर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी भाग्य विधाता भवन में उपस्थित हैं और आज यहाँ पे दीपावली का पावन अवसर पे दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है। और चलिए अपन बात करते हैं और भी हमारे जो अतिथि आए हैं इस दीपावली मिलन को लेके काफ़ी लोग आए हुए हैं, बहनें भाई, उनसे बात करेंगे। आइए जानते हैं। आप देख सकते हैं ये दीपक जलाया जा रहा है और सारे जितने भाई बहन हैं सारे लोग बहुत उत्सुकता के साथ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आपको बता दूं, मैं ये जो ये माँ लक्ष्मी का रंगोली बनाया गया है, सारे लोग इस तरह दीप प्रज्वलित करके बहुत ही हर्षित हैं आज इस दीप उत्सव मिलन में। ये अपने ब्रह्म कुमारी प्रजापति की बहनों द्वारा इस तरह तो दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं हर साल यहाँ पे दीपावली मिलन उत्सव मनाया जाता है और आए दिन इस भवन में कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी और भी हम साथियों से जानेंगे, भाई बहनों से जानेंगे। आप देख सकते हैं ये रंगोली माँ लक्ष्मी का बनाया गया है और काफ़ी संख्या में कटघोरा नगर के अलावा कोरबा से भी दीदियाँ आई हुई हैं और आपको पहले भी दिखाया था इस भाग्य विधाता भवन के बारे में। आप देख सकते हैं इस तरह इन कार्यक्रमों को लेके अभी जानते हैं, अपन दीदियों से जानेंगे। कहाँ से आई आप? यहीं कटघोरा से। कब से जुड़ी है इस संस्था में? मैं बचपन से जुड़ी हूँ। कैसा एहसास होता है आपको? इस अनुभूति क्या होता है यहाँ पे जुड़ने के बाद? अनुभूति ये होती है कि बहुत शांति जी शांति मिलती है जी। और यहाँ एक जीवन जीने की कला सिखाई जाती है कि कैसे जीना चाहिए हमें। आपने अपने बारे में बताया नहीं, आप क्या करती क्या है? जी मैं अभी बस जॉब की तैयारी कर रही हूँ। स्टडी कम्प्लीट, हाँ पढ़ाई कंप्लीट है मेरा। जी PSC। जी हर्षिता साहू जी। तो दोस्तों आपने देखा साहू बहन ने बताया भी अपने बारे में और भी दीदियों से जानेंगे अपन। जी दीदी, आज की इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। दिवाली मिलन रखा गया, क्या संदेश आपने दिया, क्या उत्सव का क्या मान्यता है बताएं। इस दीपावली का ये महत्व है कि और त्यौहार हम मनाते हैं लेकिन ये त्यौहार ऐसा है जगमगाता हुआ, एक दूसरे को खुशी दिलाता है और एक दूसरे को घर घर में खुशियाँ बांटता है और लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। तो वास्तव में जब तक हम अपने जीवन को लक्ष्मी समान नहीं बनाएंगे तब तक हमारे घर में लक्ष्मी कैसे आएगी। और लक्ष्मी जैसा जीवन बनाने के लिए वो परमात्मा महाज्योति शिव इस संसार में आया है और हम सब आत्माओं के दीपक को जगा रहा है, जिससे हम सच्ची सच्ची अपनी बुराइयों को अंदर से निकाल दें और लक्ष्मी हमारे घर में आ जाएगी और हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी। ओम शांति। जी दीदी, ओम शांति। और हमारे भाई आए हुए उनसे भी जानते हैं। भाई साहब बताएं, आज के कार्यक्रम में आपने हो गया जी। आज की दिवाली मिलन के बारे में बताएं। आपको पहली बार शायद आए जी, कैसा अनुभूति हुआ बताएं। अनुभूति बहुत अच्छा था सर। कुसुम दीदी के द्वारा मुझे बुलाया गया यहाँ पे। इससे पहले एक मतदाता जन चेतना फाउंडेशन के बैनर तले एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मिले थे दीदी से। तो जो विचार थे एक दूसरे के अच्छे लगे, दीदी ने यहाँ इनवाइट किया। तो प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा लगा। मैं आगे भी इसमें जुड़ा रहूँगा। जी सर, धन्यवाद। बताइए सर जी, आप तो काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, लगातार आप लोगों के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। आज की दीपावली मिलन के बताएं, क्या ऐसा लोगों को किस तरह जोड़ने का रहता है, इस तरह कार्यक्रम करने का क्या परिकल्पना रहता है बताएं। परिकल्पना तो जब से इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय संस्था की स्थापना हुई है तब से ये रहा है कि संसार में हम पुनः जो संसार में जो बुराइयों से, भ्रष्टाचार से, पापाचार से त्रस्त है
आज देखिए विश्व में किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, युद्ध हो रहा है, प्राकृतिक प्रकोप देख रहे हैं, तो हम इससे कैसे निजात पाएँ और एक सुकून सुंदर सतयुगी दुनिया आए। इसी उद्देश्य को लेकर के, परिकल्पना को लेकर के हर त्यौहार को ब्रह्मा कुमारी वाले जो है बढ़ चढ़ के मनाते हैं। और दीपावली का यही संदेश है कि हम सिर्फ दीपक न जलाएं, हम आत्मदीपक, स्वयं के दीपक तो जलाएं, हम औरों के भी आत्मदीपक को जलाएं। यही सच्ची दिवाली होगी। सर जी से भी बात हो जाए। सर, आज आपको इनवाइट किया गया इस बहुत ही पावन अवसर पे, इस पावन कार्यक्रम पे, बताएं इस दिवाली पर्व पे क्या मान्यता है और कैसा एहसास कर रहे हैं आप? सर, यहाँ का मैं पुराना हूँ जी ये आपके जी 95-96 से पहले किससे जुड़ा हुआ हूँ। और अभी का जो ये है दीपावली वाला, वो बहुत बेहतरीन लगा सर। कि एकदम आत्मा जो है एकदम मन शांत हो गया हल्का। और दीपावली का भी खास मकसद ये है कि हमारे अंदर जो भी बुराई है उसको हम लोग निकाल फेंकते हैं और जो भी अच्छा है उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। जी बस। तो दोस्तों, आपने सुना, अभी भी हमारे कोई भाई बहन हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम नवल कुमार सिंह है। मैं एक शिक्षक हूँ कोरबी स्कूल में, और जब मैं 14 साल का था तभी इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इस आश्रम से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, बहुत कुछ सारे अनुभव मिले। आज मैं दीपावली के बारे में आपसे कुछ कहना चाहूँगा। दीपावली का अर्थ है दीपों की माला। वास्तव में हम आत्माओं की एक माला है, यहाँ पवित्र आत्माओं की माला है। यहाँ पर हमारी ब्रह्मा कुमारी बड़ी बहन आदरणीय रुक्मणी बहन जी आई हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सुनने को मिला, प्राप्त अनुभव हुआ हमें। और हमें अपनी आत्मा को जलाना चाहिए। अब तो स्वयं को जलाना चाहिए आत्मा को, लेकिन स्वयं पूरे परिवार को और साथ ही पूरे विश्व को भी इसका संदेश देना चाहिए कि आप सभी बुराई को छोड़ करके इस अच्छाई का रास्ता को अपनाएं। धन्यवाद। कितने वर्ष से जुड़े हैं सर? सर, जब मैं 9वीं पढ़ा तब से सर। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय दें और अपनी इस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद में कब से जुड़े हैं और आज के कार्यक्रम बताएं सर। मेरा नाम राम कुमार यादव है। मैं PHE विभाग में कार्यरत हूँ और मैं सन 1996 से संस्था में जुड़ा हुआ हूँ। बाबा ज्ञान मुझे मिला, मेरे जीवन में एक प्रकार की जो बुराई थी सब दूर हुई। इस संस्था में आने के बाद एक ऐसा शक्ति मिलती है, एक ऐसा ज्ञान मिलता है जो शक्ति और ज्ञान के द्वारा अपने अंदर जो छुपी हुई बुराई हो उसको निकालने की एक पावर मिलता है, जिससे हम जो है स्वतंत्र होते हैं, निर्मल होते हैं और सही रास्ता पे चलते हैं। घर में पवित्र वातावरण बनता है, घर के जो जितने व्यक्ति हैं उनमें एक शुभ वाइब्रेशन पहुंचता है। और यह आत्मा जो हमारे परम पिता परमात्मा है उनसे योग लगाकर अपने जितने भी विकर्म हैं उसको विनाश करने का बहुत शुभ संस्था है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को उन्नति के राह पे ले जाते हैं। धन्यवाद सर। भाई साहब, आप कुछ बोलेंगे? आज के कार्यक्रम बोलेंगे, नाम बताएं। कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अभिषेक कुमार गुर्जर है जी मैं चोटिया से आया हूँ। जी यहाँ इसके माध्यम से मुझे एक प्रचार के माध्यम से मुझे पता चला है इसके बारे में। तो मैं आज यहाँ मेरा फर्स्ट दिन है, पहला दिन है। कैसा लगा आपको? यहाँ का मुझे सोच विचार अच्छा लगा मुझे यहाँ का। अब लगातार आते रहेंगे? देखेंगे, पूरा लगातार रहेंगे अब। तो दोस्तों, और भी बहन है, उनसे बात करते हैं। बहन बताएं। जी, मेरा नाम पूनम साहू है। मैं इस संस्था में 98 से जुड़ी हुई हूँ और एक हाउस वाइफ हूँ। और इसमें ये सिखाया जाता है कि हम घर परिवार में रहते हुए भी कैसे सुख शांति से जीवन व्यतीत करें। और इसमें बताया जाता है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तो स्वयं परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ता है, जो परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं और हम आत्माओं की जोत जला रहे हैं। तो दोस्तों, अपन और भी सिस्टर हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, अपना परिचय देंगे। ओम शांति। मैडम ऐसे अच्छा, इधर ऐसा देख। ओम शांति। मैं ब्रह्म कुमारी में 7-8 साल से जुड़ी हूँ। मुझे पुष्पा मित्तल, मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने अभी तक कई लोगों से बात किए हैं और भी अपन सीनियर हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, अपना परिचय। अरे बोलिए, नाम बताने में क्या है? जी। ओम शांति।
ओम शांति। मैं शकुन जगत कटघोरा से हूँ और ऐसे कब से जुड़ी हैं आप और आपको कैसा अनुभूति हो रहा है? नहीं, इस आश्रम में तो लगभग 2-3 साल हुआ है। कोरोना के बाद ही आई हूँ। कोरोना के पहले नहीं आई थी, कोरोना के बाद ही आई हूँ। उसके पहले भी आती थी लेकिन मैं क्लास नहीं की थी, उसके बाद ही की हूँ। बस अभी बीच बीच में आ जाती हूँ सेवा देने के लिए, तो रोज़ तो नहीं आती। बस इतने ही। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आंटी आप कब से कहाँ से? जी ओम शांति। ओम शांति। जी मैं भगवती सिंह कटघोरा से बोल रही हूँ और मैं वही 15-20 साल से जुड़ी हूँ और आत्मस्वरूप का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है ओम शांति में और मेरे को अच्छा भी लगता है। मैं बीच बीच में आती हूँ और सुनती हूँ ज्ञान और लगातार मेरे को अच्छा लगता है सब। तो दोस्तों आपने सुना, अपन और भी जो बहना है उनसे बात करते हैं। दीदी अपना परिचय दें, कहाँ से आए, कब से जुड़ी हैं? ओम शांति। मैं श्रीमती रीता चौरसिया, कटघोरा से ही निवास है। मैं विगत 3 वर्षों से जुड़ी हूँ। 2021 से मेरे मिस्टर कोरोना में देहांत हो गया। उसके बाद से मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी। मैं अपने आप को कैसे खड़े करी हूँ, सिर्फ इस संस्था में आके ही मैं अपने आप को रोक पाई। मैं इसके लिए ब्रह्म कुमारी के उसमें आभार हूँ और मैं वहाँ भी गई थी माउंट आबू, जहाँ मैंने कम से कम 15-16 दिन वहाँ रही। तो वो दुख तो दूर नहीं हुआ, पर मैं यहाँ से बहुत शांति लेके गई हूँ और मैं सदा चाहती हूँ कि यहाँ जुड़े रहूँ। इस समय को भुलाने में मेरा कुसुम दीदी जी भी बहुत साथ दी है और मैं बिलासपुर से भी जुड़ी हुई हूँ। बिलासपुर वाले मुझे लेकर के गए थे मेरी स्थिति को देखते हुए है जी। अभी मैं जॉब में हूँ, कटघोरा हॉस्पिटल में काम करती हूँ। बस ओम शांति भाई। ओम शांति। तो दोस्तों आपने देखा, अभी सभी लोगों से हमने बात किया है और सभी लोगों ने बहुत ही आस्था के साथ यहाँ पे अपनी जो आस्था की ज्योत है, दिवाली की इस पर्व पे आस्था की ज्योत भी इन्होंने जलाया है। और आपको बता दूं, मैं ये अपना ब्रह्म कुमारी जो इस संस्था है, विश्व के सैकड़ों देशों में ये कार्यरत है। यहाँ पे संस्था संचालित है, हमारे भारत में भी, पूरे भारत के कोने कोने में ये संस्था संचालित है इस मानव सेवा को लेके। और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये अभी जो दीदी आई हुई हैं पुरस्कृत भी कर रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो भाई बहन हैं कटघोरा से, इस तरह हौसला बढ़ाया जा रहा है। इस संस्था का जो आस्था है, विश्वास है, जो एक बार जुड़ जाता है फिर पूरे जन्मों जन्मांतर तक जुड़ा रहता है। और इसी तरह आए दिन यहाँ पे कार्यक्रम होता रहता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये दीपावली लिखा हुआ है, ये पूरे फूल के गुलदस्तों से सजाया गया है। इधर ये मंच है, ये माँ लक्ष्मी को दीपक से घेरा गया है। इस तरह आए दिन इस पर्व पे इसी भवन के अंदर कार्यक्रम होता रहता है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये माता लक्ष्मी का रंगोली बनाया गया है, साथ ही दीपक से इसे सजाया गया है और बनाने वाले बहनें भी यहाँ पे विराजमान हैं। अपन अभी जानेंगे कि ये क्या समय लगा, कैसे बनाए, क्या इसका ड्राइंग था, ऐसा करके बात करते हैं इनसे। जी बताएं, ये आपने लक्ष्मी जी का जो रंगोली बनाया है, कैसे बनाया, क्या ड्राइंग था, देखिए थोड़ा सा बताएं क्या समय लगा आपको? समय तो फ़िलहाल बहुत लगा है, करीबन 3 से 4 घंटा करीब लग गया इसको बनाने में। जी कैसे बनाया आपने, बताया? जी हाथों से। हाथों से बनाया, कैसे किया, कैसा रंग, कितने प्रकार की भरी है, कुछ ऐसे थोड़ा। हाँ, पहले इसका जो आउटलाइन है ना, वो पहले इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर दिया गया चॉक से। फिर उसके बाद से उसमें देखा गया कि कैसा कलर इसमें अच्छा लगेगा, किस टाइप से कलर इसमें अच्छा लगेगा, वो थोड़ा देखा गया। उसके बाद इसमें बहुत ही बारीकी से, बहुत समय लग के मेहनत करके बनाया गया है। जी आप इस तरह रंगोली कब से बना रही हैं? फ़िलहाल तो अभी ही, बहुत दिन से नहीं, बस कुछ सालों से ही। रंगोली बनाने का अनुभव कैसे प्राप्त हुआ?
बस घर से ही थोड़ा बहुत। इसका भी स्ट्रक्चर ड्राइंग ऐसा कुछ ड्राइंग अपन बना लिए, जी जी उसके ऊपर रंग डाल दिया, ऐसा है? जी जी हाँ वैसा है। आपने बिना ड्राइंग को ही बनाया आपने? नहीं तो अब रंगोली करने से पहले उसको ड्राइंग स्ट्रक्चर किया ही जाता है थोड़ा बहुत, चाहे वो सिंपल रंगोली हो चाहे ऐसे हार्ड रंगोली हो, कठिन रंगोली हो, पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाया ही जाता है। तो ये थोड़ा कठिन है, बाकी इजली रंगोली भी बनाया जाता है इससे अच्छा। तो दोस्तों आपने सुना, अभी क्या नाम आपका? जी हर्षिता साहू। हर्षिता बहन ने बताया है कि इस तरह अपन स्ट्रक्चर बनाने के बाद में इस तरह रंगोली बनाया करते हैं। बहन आप अपना नाम बताएं। नेहा। पकड़िए। हाँ, कहाँ से आई हैं? ढेलवाडी से। ढेलवाडी से। इस संस्था में कब से जुड़ी हैं आप? 7-8 साल हो गया। 7-8 साल हो गए। हाँ। कैसा अनुभूति होता है इस संस्था में जुड़ने के बाद? अच्छा होता है। क्या लगता है? पीस लगता है, शांति लगता है। तो लगातार यहाँ पे कार्यक्रम होता रहता है अपने इस भवन पे? हाँ। तो क्या आप लगातार आती हैं, बीच बीच में आती हैं, कैसे रहता है? नहीं, मेरा एकदम कंटिन्यू नहीं है, मतलब छूट गया थोड़ा सा। पहले कंटिन्यू था, अब थोड़ा छूटा है, लेकिन घर में करते हैं मेडिटेशन सब। और भी इस संस्था में आने के बाद में आपको ऐसा क्या क्या नया चीज़ जानने को मिला? बहुत कुछ नया चीज़ मिला, मतलब अपना पावर जानने को मिलता है। कुछ भी करने का थोड़ा ये बढ़ता है, सेल्फ स्टीम बढ़ता है, पावर मिलता है, से बढ़ता है। दिमाग जैसे बहका रहता हाँ। है, परेशान रहता है। हाँ, वो पहले ज़्यादा था, अब नहीं है वैसा, पहले ज़्यादा था। तो ये संस्था के बारे में और आपने वहाँ पे अपने अगल बगल अपने जहाँ निवास है वहाँ बताते हैं? हाँ, वहाँ बताते हैं सबको, लेकिन थोड़ा बताते हैं? हम लोग बताते, मतलब वहाँ अच्छा लगता है, कोई टेंशन में होता तो बताते चलने साथ में, तो रिलैक्स लगेगा। लेकिन थोड़ा अलग सोचते वहाँ के लोग। कैसे? जैसे बोलते भाई बहन बना देंगे, वहाँ जाओगे तो खाने नहीं देंगे, ऐसा बोलते हैं, और लड़ने भी लगते कोई कोई। हाँ, मतलब हस्बैंड वाइफ को भाई बहन बना देंगे, इस टाइप से, मतलब अफवाह है थोड़ा। अच्छा। हाँ। हाँ, तो आना भी नहीं, मतलब हाँ वो तो जब लाना पड़ेगा। हाँ, अब बोलते कैसे लहसुन प्याज के बिना कैसे खाना होता है, कठिन होता है, ये सब बोलते हैं थोड़ा। तो ऐसे लोगों के आपसे मेरा निवेदन है, पैसों नहीं करके मेरे पास से हाँ लेके आएंगे। बिल्कुल ऐसे लोग ना, बिल्कुल लाना आवश्यक है, क्योंकि ये प्रचार कर रहे हैं ऐसे लोग। हाँ, तो बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। जी भाई साहब, आप बताएं अपने बारे में। जी हम भी 7वीं में जुड़े हैं जी, हम दोनों एक ही साथ जुड़े हैं जी। हाँ, नहीं जुड़े तो हैं, हम दोनों पति पत्नी हैं। हाँ सही, हम दोनों पति पत्नी हैं। भाई बहन बना दिए, उसको पहले क्लियर करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बनाता, पति पत्नी को भाई बहन बना देता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये बताया जाता है हर जन्म में अलग अलग रिश्ता होता है, और आत्मा जो है रियल में भाई भाई ही होता है, भाई भाई ही होता है, उसमें तो भाई बहन भी नहीं होता, भाई भाई होता है। और हर जन्म में एक रिश्ता तो हो नहीं सकता, अलग अलग रिश्ता होगा, तो फिर ये सोचना ही बेकार है कि भाई बहन बना देगा या कुछ भी बना देगा। और क्या कहता है इस क्या करते हैं हम तो SCCL में जॉब कर रहे हैं। हाँ, ढेलवाडी। हाँ, कोयले का। ड्यूटी क्या है, किस टाइप का? SCCL में है। हाँ, माइंस में है। हाँ हाँ, माइंस में जाना आना होता है। हाँ, तो काले कोयले के साथ दोस्ती है ऐसा? हाँ, काले कोयले के साथ दोस्ती है। अंडरग्राउंड माइंस है बगदेवा में, उस माइंस में काम करते हैं हम। माइनिंग सरदार के पोस्ट पे हैं अभी। हाँ, माइनिंग सरदार के पोस्ट पे हैं, तो वहीं काम करते हैं। और 2015 में BK शिवानी दीदी का मोबाइल में है, TV में देखे थे, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम दोनों देखे, ऐसा लगा जैसे कि उसको हम बहुत दिन से खोज रहे थे। वो देखने के बाद ऐसा लगा जैसे हम पर्सनली बहुत दिन से खोज रहे थे। उसके बाद देखते रहते थे। फिर ये बताई कि चलो वहीं कहीं संस्था लिखता है कि संस्था में, तो आ गए संस्था में। तो वहाँ तो बहुत अच्छा लगता था, घर में भी देखते थे, मेडिटेशन वगैरह करने लगे तो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ आए तो और अच्छा लगने लगा।
और अलग तरह का वातावरण और यहाँ का बहुत कुछ, जैसे कि सबसे बड़ी बात ईगो प्रॉब्लम ख़त्म होता है। जैसे कि बहुत लोग क्या होता है, हम क्या हैं, बहुत लोग में होता है कि हम क्या हैं, ऑफिसर हैं या हम क्या हैं, ऐसा हैं। पर यहाँ आने के बाद लगता है अरे यार यहाँ हम लोग कुछ नहीं हमको सबको सिंपल है, सब सिंपल है, सब सिंपल काम कर सकता है। और सब नीचे वाले भी ऊपर हो जाते हैं। बहुत सारी सोच हमारी जो है वो नीची है, छोटी सोच है, और बहुत सारी जो है वो घमंड से भरी हुई है, तो वो सोच भी छोटी हो जाती है। घमंड वाली सोच हट जाती है और नीची जो छोटी सोच रहती है जिसमें हम भयभीत होना या और तरह का बहुत सारे चिंता, बहुत सारी बातें हैं, तो वो सब ऊंची हो जाती है। इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है लाइफ में। तो ये सब परिवर्तन होता है यहाँ पे बहुत सारे। हम तो 2015 में जुड़े थे, तो 8 साल हो गया अब, 8-7 साल। 8 साल में आपने उस परमात्मा का जो ध्यान होता है, जिस तरह आत्मन ध्यान किया जाता है, उस ध्यान पे आपने कहाँ तक पहुँचा? हम तो जैसे स्टार्टिंग किए हमको लगा कि हम इस मतलब बहुत ही ऊपर उड़ गए हाँ, बहुत अनुभूति कैसे किया आपने? बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई है, बहुत क्लोज, ऐसा लगा कि वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा अपना है। एक जीने का कभी भी मतलब अकेलापन से मुक्त, कभी भी ये नहीं लगा जैसे कि हम अकेले हैं। हमेशा जब भी उनके साथ जीने के बाद कोई काम करना, उनके बिना कोई काम करना, दोनों में धरती आसमान का अंतर लगा। और दूसरा जैसे लाइफ जी रहे हैं ना, तो क्या लगा ना कि यदि हम उनके बिना जी रहे हैं तो फाइट कर रहे हैं लाइफ के साथ और परिस्थिति के साथ, हर सिचुएशन के साथ। और यदि हम उनके साथ जी रहे हैं तो लग रहा है जैसे कि पूरा लाइफ ही बहुत आसान है, जैसे कि हम कुछ है ही नहीं दुनिया में इतना डिफ़िकल्ट। पर जैसे उसको छोड़ देते तो लगता है कि ये दुनिया छोड़ते हैं, हमारा अप एंड डाउन होता है। अप एंड डाउन, कभी मतलब उनसे दूरी हो जाता है, कभी बहुत क्लोज हो जाते हैं। तो जैसे दूरी हो जाता है तो ऐसा लगता है दुनिया बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। और जब हम उनके साथ जुड़े रहते हैं तो मेरे को लगता है अरे यार दुनिया तो बहुत आसान है, और दूसरे का दुनिया देख के लगता है अरे यार ये ऐसे क्यों जी रहा है। और जैसे हम भी छोड़ देते ना, थोड़ा दूर डिस्टेंस बना लेते हैं, तो मेरा भी वही हाल हो जाता है कि अरे यार बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसको वहाँ से निकालने के बाद वहाँ बहुत तकलीफ़ में, पर वो निकलना नहीं चाहता, उस तकलीफ़ में जीना चाहता है। तो उसको यदि हम बोले कि आप बाहर आ जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, हम यही मुश्किल मेरे लिए अच्छा है। जैसे हम ही बता रहे हैं कि जब हमको इनसे दूरी बन जाता है तो लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो डिफ़िकल्ट हो जाता तो भी हम जीते हैं, नहीं चलो चलो चलो, मतलब जैसे मिर्च का झाल है, पर खाने का क्या ज़रूरत है जब आंसू चू रहा है आँख से, फिर भी लोग उसी तरह से जीना पसंद कर रहा है, क्योंकि उसको वो तकलीफ़ ही उसका लाइफ स्टाइल हो गया है उसको। मेरा निवेदन है आपसे, हाँ, ऐसे जो लोग हाँ, दिमाग में इस तरह की बात चल रहा है, चोरी करके पिकनिक किया, अपने खर्चे में मैं ले चलता हूँ, आपको ऐसे करके एक बार इस भवन में जरूर घुसाएं उनको। जी जी, जरूर। लाने के बाद में एक बार वो आ जाए तो शायद उसका माइंड वॉश हो जाएगा। हाँ, जो सच्चाई है वो सामने आ जाए। तो आप एक आध जने को भी पकड़ के जाएंगे, समझिए कि आपका बहुत बड़ा काम है। सही बात है जी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप ना कुछ बताने से पहले ऐसे लोगों को खोज के जो नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं, ऐसे लोगों को लाना बहुत ही आवश्यक है यहाँ पे। और आज हम लोगों ने सोचा था कि हम अपना भी कार्यक्रम किए थे यहाँ पे 2 दिन पहले गाँव में। वहाँ पे तो हम लोग का प्रयास था कि वहाँ के कुछ लोगों को लाएं, बिल्कुल। और वहाँ के लोग अगर बनमानुस कहें तो गलत नहीं होगा, बहुत ही पिछड़े लोग हैं, इन सब चीज़ों से कोशिश हुए। दीदी भी गई थी साथ में, हम लोग चाहा था कि यहाँ लाएँ कम से कम 10-20 लोगों को, लेकिन अब दूर है, साधन के अभाव में नहीं ला पाए। प्रयास है कि उनको भी जोड़ें अपन, जोड़ने का है जी। और कुछ बताएं, अपनी अनुभूति बताएं, कैसे आपने एससीसीएल कैसे चुना? एससीसीएल तो फैमिली से कुछ लोग थे कोल इंडिया में, तो फिर हम भी उस पढ़ाई को पढ़े। उसके बाद एससीसीएल में वैकेंसी निकला, एग्ज़ाम दिए तो पास हो गए, छत्तीसगढ़ आ गए। सरदार कैसे बन गए आप? वो डिप्लोमा किए हुए थे ना माइनिंग से, तो उसकी वजह से हमारा माइनिंग सरदार में हो गया। वैकेंसी दिया था, वैकेंसी में एग्ज़ाम दिए, पास हुए, उससे हो गया। तो अब तो सब बढ़िया होगा? हाँ, सब अच्छा, बढ़िया है। ये क्या आपके यहाँ पे चश्मा क्या? नहीं, ये चश्मा नहीं है, पता नहीं, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है शरीर का अंदर का। हाँ, वही है,
वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी तो अभी आप लोग सिर्फ 3 हैं हाँ हम फैमिली में? लोग हाँ फैमिली में नहीं मतलब अपने फैमिली हाँ में 3 है। पापा का गिटार, हाँ। पापा से ही बात करते हैं। तो दोस्तों आपने सुना, इस तरह हमारे जो ब्रह्म कुमारी जी इस भवन पे, इस संस्था पे विभिन्न ऐसे विचारधारा के लोग जुड़े हैं और इनका जो आस्था है यहाँ पे मन में शांति, सद्भाव और इस तरह आए दिन कार्यक्रम होना और मतलब किसी न किसी बहाने यहाँ पे किसी न किसी आयोजन के लेके कार्यक्रम निरंतर होता रहता है। हमारे साथ हमारे दादाजी हैं, उनसे बात करते हैं। दादाजी क्या पूछे जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नवकांत झा है जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे। मेरा नाम नवकांत झा है। जी हम लघु सिंचाई के कर्मचारी थे, अब रिटायर कर गए हैं, 7 साल हो गया। जी मैं यहाँ अपने बच्चे के यहाँ आया हूँ। जी, कुंजन कहाँ कुमार पड़ता है घर आपका? मेरा घर पड़ता है झारखंड। झारखंड। हाँ जी, तो क्या आप अपने बच्चे, अपने बेटे बहू के पास आप कितने कितने दिन में आना जाना होता है आपका? कभी 6 महीना में, कभी 2 महीना में, जब जैसा ज़रूरत पड़ता है वैसे मैं आता हूँ। जी 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 जी, बताएं आप कैसा झारखंड में किस टाइप का आपका वहाँ पे जीवन शैली कैसा है, कैसा रहना होता है, कुछ वहाँ के बारे में बताएं। वहाँ की जीवन शैली तो देहाती कल्चर का है। जी, वहाँ के आदमी कृषक हैं, ज़्यादातर आदमी वहाँ खेती अच्छा, करते कृषक हैं। किसानी के काम। हाँ। जी वहाँ जो एम्प्लॉई रहते हैं वो तो करीब करीब बाहर ही रहते हैं, वहाँ गांव में तो रहते नहीं हैं। किसमें थे आप? किसमें थे पोस्टेड? किसमें थे पहले? हम सिंचाई विभाग में थे, लघु सिंचाई विभाग। जी, अभी कृषि का काम कर रहे हैं। हाँ अब तो रिटायर कर गए, तो अब पूजा पाठ करते हैं अपना। ब्रह्म कुमारी जी भवन में इससे पहले और आना हुआ था? हाँ कई बार मैं आ चुका हूँ। कैसा अनुभूति होता है आपको यहाँ आने के बाद? यहाँ आने से एक चीज़ ही लगता है कि बड़ी शांति होती है आदमी को, और जी हर आदमी यहाँ जो है शांति प्रिय भावना से रहते हैं। जी जी ये एक विशेषता है यहाँ की। जी। माता राम आंटी आई हैं साथ में एक आध बार यहाँ पे? हाँ एक आध बार आई हैं। जी वो बहुत दूर है, इसलिए वहाँ से कम ही आ सकते हैं हम लोग। घर में भी बहुत काम होता है ना। जी ठीक है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, अभी हमने तमाम लोगों से बात किया है। अब हमारी इस संस्था के जो दीदी हैं उनसे बात करते हैं। कुसुम दीदी से। दीदी आज के कार्यक्रम को लेकर बताएं, और ये कार्यक्रम आज दीपावली मिलन आप लोगों ने रखा था, इस पे क्या है, कैसा आस्था, क्या विश्वास और किस तरह की मान्यता क्या है, जब हम लोग करते क्यों रहते हैं इस टाइप पर, लोगों के प्रति क्या बताना चाहते हैं? ओम शांति। हमारे यहाँ पर जो दिवाली का प्रोग्राम मनाया जाता है वो खासकर इसीलिए मनाया जाता है, लोगों में कहा जाता है कि दिवाली आती है तो खुशियाँ लाती है, और साथ साथ जो है लक्ष्मी जी का आह्वान भी करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में जब दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है तो उसके पीछे उद्देश्य है, जैसे कि हमारी बड़े दीदी ने बताया कि दिया मतलब क्या होता है। दिया अर्थात अपने आप को देना, क्योंकि मिट्टी जो है कुम्हार को अपने आप को देती है, और जब मिट्टी उसको सौंप देती है तो कुम्हार उसको अपने अनुसार आकृति दे देता है, तब वो पक के दिया बनता है, तब उसमें बाती और तेल डल के तब सबको वो रोशनी मिलती है। तो इसी प्रकार से हमें भगवान ज्ञान दे रहा है कि आप भी अपने आप को मुझे दो, देने को देना। क्योंकि लोग घरों की सफाई करते हैं, सब कोना कोना साफ करेंगे, लेकिन अंदर में जो बुराइयां बैठी हुई है, वो चाहे आप झूठ बोलना हो सकते हैं, ईर्ष्या बोल सकते हैं, क्रोध भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसानकारक है। और आज के समय में सबसे ज़्यादा जो है व्यक्ति जो है, जब भी कोई त्यौहार आता है तो ड्रिंक सबसे ज़्यादा करता है, उसमें पैसा वेस्ट करता है। तो जब वो पैसा वेस्ट करता है तो उस पैसे को बचाकर हम अपने जीवन में या दूसरे के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। जैसे कि कहा गया, लोग जब भी दिवाली का प्रोग्राम होता है तो हर घर में मिठाई दे के आते हैं। तो पहले होता था कि मिठाई जो है व्यक्ति अपने आप से बनाता था, अर्थात प्रसाद में, कहते हैं ये प्रसाद है दिवाली का। तो दिवाली का प्रसाद होना मतलब आज के समय में तो दिवाली में मिठाई बाजार से खरीद कर ला के दे देते हैं, और उसके बाद लोगों को सोचते हैं कि हाँ भाई प्रसाद हो गया है। लेकिन आज साधारण तौर पे भी अगर देखा जाए, किसी घर में प्रसाद बनते हैं तो लगातार भगवान की याद रहती है कि हाँ भाई ये भगवान का प्रसाद है। तो इसी तरह
तरह से अगर हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान की याद में कम से कम मीठा बोल के सबको मिठास दे सकते हैं, क्योंकि आपका व्यवहार ही जो होता है वो यादगार बन जाता है। इसीलिए हम जो है सबको दिवाली में बुलाते हैं, वो एक मिलन हो जाता है, स्नेह मिलन। और साथ साथ क्या होता है, जैसे दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाना अर्थात ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में लेके आना, क्योंकि जैसे दीपक जलाया उससे प्रकाश फैला। तो आज के जीवन में लोगों के में अंदर में अंधकार बहुत हो गया है। अंधकार किस चीज़ का? टेंशन का। आज छोटा बच्चा भी जो 1-1.5 साल का है उसको भी टेंशन हो रहा है, और बड़ों को तो है ही है। तो उस टेंशन को हम कहते हैं कि सामने ए लगा दीजिए, ए फॉर अटेंशन, कि ध्यान दीजिए कि मेरे जीवन की क्रिया कैसी चल रही है, मेरी दिनचर्या हुए, मेरे कर्म हुए, वो कैसे चल रहे हैं। तो इसी उद्देश्य को लेके हम सबको जो है दीपावली में बुलाते हैं। और आप हमारे यहाँ देख रहे होंगे कि सामने लक्ष्मी बनी हुई है। लक्ष्मी अर्थात लक्ष्य को अपने जीवन में धारण करना, क्योंकि लक्ष्मी तभी आती है जब सफाई होती है। तो सफाई जब हो जाएगा तो हमारे जीवन का लक्ष्य हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, लेकिन जब उसको लक्ष्य प्राप्ति की बारी आती है तो कहीं ना कहीं कई लोगों में अलबेलापन आ जाता है। जैसे क्या सोचते हैं कि आज ये काम ज़रूर करूँगा, जैसे आज फिटनेस की बात हम लें तो व्यक्ति सोचता है कल से मैं एक्सरसाइज ज़रूर करूँगा, लेकिन कल सुबह जब होता है तो फिर बोलता है परसों से करूँगा। तो वो जो लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसीलिए अपने लक्ष्य को दीपावली में ध्यान रख के कि हमें अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है और कैसे करना है। दीदी अभी भाई साहब से अपन बात कर रहे थे और मैडम से बात हुआ भी, वहाँ उनका कहना है कि अपन वहाँ पे झलवाटी पे रहना होता है, और अपने इस संस्था के बारे में बताया लोगों का जो मन में कुछ नकारात्मक इस टाइप का सोच सिद्धांत है कि वहाँ पे भाई बहन बना देते हैं, पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, इस पर मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि मान लीजिए कोई पति पत्नी है, वो जब मंदिर में जाता है तो हमेशा एक प्रार्थना जरूर गाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो अगर वो कह रहा है कि तुम माता पिता हो, कभी पति ये नहीं कहता है कि भगवान आप तो मेरे माता पिता हो और मेरी पत्नी के सास ससुर हो, या कभी सास कहे कि भाई भगवान आप तो मेरे माता पिता हो और मेरी बहू के जो है आप दादा ससुर हो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पर जब लोगों को समझाया जाता है तो उनमें कहा जाता है कि वो भ्रांतियाँ हो जाती है, भाई बहन बनाते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये कहा जाता है, जैसे एक नारा हम हमेशा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कभी ये क्यों नहीं कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई बहनें? तो बहनें भी तो होनी चाहिए ना, लेकिन वहाँ भाई भाई है तो वो आध्यात्मिक रूप से सब आत्माएं आपस में भाई भाई कहा जाता है। तो जब आत्मा का ज्ञान मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है कि ब्रह्मा के हम सब संतान हैं। तो जब ब्रह्मा की हम हर एक संतान हैं तो सब आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए कि नहीं हुए? तो उस नाते को सिर्फ बताया जाता है, लेकिन ये नहीं कहा जाता है कि आप जीवन में ऐसे ही चलते रहिए, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में सब कॉलेज में पढ़ते हैं। उसमें कोई जो है बड़ा डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई फेल भी होता है। तो इसी तरह जब हमारे ब्रह्मा कुमारी में लोग आते हैं तो उनको ज्ञान दिया जाता है और उनको अपने जीवन में जैसी जैसी खुशहाली चाहिए होती है वैसे वैसे वो नियम को पालन करते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। तो दोस्तों आपने सुना, दीदी ने अभी बताया है। अभी अपन बात कर रहे थे, अभी अपने डलवाटी से आए हुए थे भाई साहब, मैडम से भी बात हुआ। ये टॉपिक उन्होंने छेड़ा था कि अपन ब्रह्म कुमारी संस्था पे अधिकतर सभी लोगों को एक दूसरे को भाई बहन कहा जाता है, लेकिन ये भी वहाँ पे भ्रांति फैलाया गया था कि उनके मन में नकारात्मक ऐसी बातें थी कि वहाँ पे भाई बहन बना दिया जाता है, पति पत्नी को भी भाई बहन। मैं आपको ये जानकारी में बता दूँ, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ मेरे को भैया बोलती थी, क्योंकि अपन जान नहीं रहे थे किसका हमारा शादी हो जाएगा। कोई भी लड़की, कोई भी नया लड़का लड़की जब एक दूसरे से मिलते हैं, आप नहीं जानेंगे उसका शादी होने वाला है, पहले तो भैया ही बोलेगी ना, क्या बोले, बिना जाने से पति बोल देगी क्या? तो होता यह है कि अनजाने पे कोई नई लड़की है
उस लड़के को भाई ही बोलेगी और फिर बाद में पता चला कि उससे शादी हो गया। तो ऐसा रिश्ता तो भाई बहन का है ही प्रारंभ से ही। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी अनजान व्यक्ति या अनजान लड़की या लड़का का जो रिलेशन होता है प्रारंभ में वो भाई बहन का ही होता है। कोई भी अनजान लड़की अगर हमको आवाज़ मार के चिल्लाए भैया ही बोलेगी, पता चला कल शादी हो गया उससे, फिर क्या कोई तीसरा आदमी बोलेगा बहन से शादी हो गया, ऐसा कोई कहेगा क्या? तो ये एक सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक रिश्ता है। ऐसा अपन भाई बहन के रिश्ते से ही शुरुआत करते हैं अपने बोलचाल की भाषा को। तो ये इस टाइप का भ्रांति फैलाना अच्छा नहीं होगा। फिर अपन मिलते हैं किसी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।